अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 4 और 5 पर गौर करेंगे। ये आयतें उन लोगों की सिफात खूबियां बयान करती हैं जो अल्लाह की हिदायत पर हैं और कुरान की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। ये आयतें हमें बताती हैं कि कामयाबी किन लोगों के लिए है। आयत नंबर 4, ईमान की बुनियाद। तर्जुमा, और वो जो ईमान लाते हैं उस पर जो आप पर उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अल-बकरा 2:4। ये आयत हमें मोमिनों की 3 खास सिफात बताती है। 1, जो कुछ आप पर उतारा गया उस पर ईमान। इसका मतलब है कि वो लोग जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई किताब यानी कुरान मजीद पर पूरा ईमान रखते हैं। वो इसे अल्लाह का कलाम मानते हैं, इसकी हर आयत को सच मानते हैं और इसकी हिदायत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। ये कुरान ही है जो हमें सही रास्ता दिखाता है, हमें हर मुश्किल में सहारा देता है और हमारी रूह को सुकून बख्शता है। 2, जो आपसे पहले उतारा गया उस पर ईमान। इस हिस्से का मतलब है कि सच्चे मोमिन सिर्फ कुरान पर ही नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से पहले नाजिल की गई तमाम आसमानी किताबों जैसे तौरात, इंजील, ज़बूर और इब्राहिम व मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों पर भी ईमान रखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो आज की बिगड़ी हुई शक्ल में मौजूद इन किताबों को मानते हैं, बल्कि वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने अपने पैगंबरों पर पहले भी हिदायत उतारी थी। ये ईमान हमें बताता है कि अल्लाह की हिदायत का सिलसिला नया नहीं है बल्कि सदियों से चला आ रहा है और कुरान उसी सिलसिले की आखिरी और मुकम्मल कड़ी है। ये हमें तमाम नबियों और रसूलों का एहतराम करना भी सिखाता है। 3, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये मोमिन की एक बहुत अहम सिफत है। आखिरत पर यकीन का मतलब है कि दुनिया की इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है जहां हमें अपने आमाल का हिसाब देना होगा। ये ईमान हमें अपनी दुनियावी जिंदगी में अच्छा काम करने की तहरीक देता है। जब हमें पता होता है कि हमें एक दिन अल्लाह के सामने पेश होना है तो हम गुनाहों से बचते हैं, नेकियां करते हैं और अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। आखिरत पर यकीन ही हमें हर मुश्किल में सब्र करना सिखाता है और हमें दुनिया की मोह माया में फंसने से बचाता है। ये हमें सुकून देता है कि इस दुनिया की हर नेकी का अजर और हर बुराई का अंजाम हमें मिलेगा। आयत नंबर 5, कामयाबी की गारंटी। तर्जुमा, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। अल-बकरा 2:5। ये आयत उन लोगों की फजीलत और कामयाबी का ऐलान करती है जिनकी सिफात आयत 4 में बताई गई हैं। 1, अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। इसका मतलब है कि जिन लोगों में ऊपर बयान की गई सिफात मौजूद हैं वो अल्लाह की तरफ से सही रास्ते पर हैं। अल्लाह ने उन्हें सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई दी है। ये हिदायत सिर्फ इल्म हासिल करना नहीं है बल्कि उस इल्म पर अमल करना भी है। जब कोई इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल में मदद करता है और उसे भटकने नहीं देता। ये एक ऐसी हिदायत है जो उसे दुनिया और आखिरत दोनों में राह दिखाती है। आयत नंबर 5, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। फलाह एक बहुत वसीह लफ्ज है। इसका मतलब है कामयाबी, नजात और हर तरह की भलाई हासिल करना। ये आयत साफ तौर पर बताती है कि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कौन होगा। वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, पिछली आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं, वही असल में कामयाब हैं। दुनिया में फलाह, ऐसे लोग दुनिया में सुकून, बरकत और दिल का इत्मीनान हासिल करते हैं। उन्हें अल्लाह पर तवक्कल, भरोसा होता है जो हर मुश्किल को आसान कर देता है। उनके रिश्ते बेहतर होते हैं और वो दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनते हैं। आखिरत में फलाह, असली और हमेशा रहने वाली कामयाबी आखिरत में मिलेगी। कुरान हमें बताता है कि फलाह पाने वाले वो लोग होंगे जो जन्नत में दाखिल होंगे और जहन्नम की आग से बचा लिए जाएंगे। इन आयतों से हमें ये सबक मिलता है कि हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की हिदायत को अपनाना है और वही हमें असल कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ये सिर्फ चंद बातें नहीं बल्कि एक मुकम्मल लाइफस्टाइल है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर इंसान बनाता है। क्या आप इन आयतों के किसी और पहलू पर चर्चा करना चाहेंगे? तो अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।
आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। क्या आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? लाजमी हमें शेयर करें अपनी राय। और नाजरीन, हमें फॉलो भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपको सलामत रखे।